हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोग के लिए हाजिर हूँ। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थर्ड लेक्चर के लेकर के मैं और आज की वीडियो से पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं बता चुका हूँ प्रीवियस 2 वीडियोज़ में। और आज आपकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चा पार्टी, आप लोग अपने साथ मेरे को जोड़ लीजिए, ब्लूटूथ अपने माइंड का ऑन कर लीजिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो घंटा होता है ना वो भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में शुरुआत करता हूँ। वर्ड आया है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग जानते भी हो। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जिसमें 2 चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कोई 2 हो और एक किसी डिस्टेंस पर बैठे हुए हों। तो बच्चा, जैसे ये कोई माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, कहने का मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड में होना चाहिए एंड इन द अपोजिट साइन। बेटा ये नेगेटिव क्यू है, ये प्लस क्यू है। यहाँ से अब क्या करना है कि 3 कंडीशंस बन सकती हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की इलेक्ट्रिक डायपोल से। एक तो बन सकता है आपका एक्सियल पोजीशन, एक बन सकता है इक्वेटोरियल पोजीशन एंड थर्ड स्टेप एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। सो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक्सियल की। एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, हमारे पास 2 चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों मिलकर के इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। एक्सियल का मतलब तो समझते बेटा, इसकी एक्स क्या है। यहाँ पर सपोज करो कोई ए पॉइंट लिया है, यहाँ पर मैंने बी पॉइंट लिया। ए और बी के बीच में जो लाइन है इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये एक्सिस है बेटा। इसीलिए इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। कहने का मतलब इसकी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट बैठा हो तो उस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है ना बात। तो यहाँ से माइनस क्यू प्लस क्यू मिलकर के एक हमने एक्सिस ले ली। अब इसके एक्सिस पर हमने कोई एक छोटा सा पॉइंट लिया पी। ठीक है बेटा, याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी सारा का सारा जो भी निकाला जाता है किसी पॉइंट पर निकाला जाता है। और किसकी वजह से निकाला जाता है, चार्जेस की वजह से। बात मेरी फिर से सुनो एक बार कि जितना भी चार्ज होता है जिस पॉइंट पर, जितना भी पोटेंशियल होता है या जितना भी इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पर, वो बेटा पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं हमेशा। तो बेटा ये हमारा डायपोल बना रहा था। लेंथ इसका सेंटर मैंने O माना है, लेंथ मैंने 2L ली है, L इस साइड है, L इस साइड है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सो सबसे पहले मैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालूंगा, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालूंगा और दोनों को निकालने के बाद में बेटा मैं क्या करा दूंगा, दोनों का एलजेब्रिक सम कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग जानते हो फॉर द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सम कराते हैं और इन द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या करते हैं, एलजेब्रिक सम कराते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। बच्चा पार्टी, ये एक पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, प्लस क्यू यहाँ पर है, ये चार्ज है, ये पॉइंट है। हमने बेटा एक चीज यहाँ पर नहीं लिखी है, इसके सेंटर से ये जो पॉइंट है ये मैंने r डिस्टेंस पर ले रखा है। जो पॉइंट है डायपोल से बोला गया है r डिस्टेंस पर है, तो ये r डिस्टेंस बेटा हमेशा डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। क्लियर है, ये हमारी r है, ये l है, ये l है। पी पॉइंट को जब निकालने जाएंगे बेटा इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से थोड़ा ध्यान देना, हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्या होता है, Q/R होता है। तो यहाँ से ये साइन जो Q लिया जाता है, ये जिस साइन का होता है उसी के साथ लिया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल हमारी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और जितनी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो साइन होता है मैग्नीट्यूड के साथ में साइन भी आता है। ध्यान रखना बेटा एलजेब्रिक सम कराते समय। तो यहाँ से जब ये निकालेंगे तो माइनस Q/R होता है। अच्छा, R का हम माइनस क्यू से लेकर के P के बीच की डिस्टेंस, भाई ये R है क्या हमारा, ये R कौन सी लिया जाता है, फार्मूला तो सब लोग जानते हो। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q/R होता है बेटा, ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का, V = सब जानते हो। तो यहाँ पर Q कौन सा होता है, जिस चार्ज की वजह से आप उस पॉइंट पर निकाल रहे हो।
और आर क्या होता है, आर बेटा उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। तो बताओ जरा यहाँ पर आर कितना काम करेगा। भाई चार्ज तो हमारा माइनस क्यू काम किया, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं, साइन लिया जाएगा स्केलर की वजह से। जहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ से यहाँ तक एल, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से लेकर के ये पूरी क्या बन जाएगी, एल प्लस आर। ध्यान दो जरा, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आर, क्या हो जाएगी आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आर बड़ा है तो आर प्लस एल लिखा बेटा मैंने। ये हमारा मान लो B1 निकल के आया है, नंबर 1 डाल के छोड़ दिया मैंने। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब बेटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैंने B2 लिया। अच्छा ये B2 हो कितना जाएगा, ध्यान देना थोड़ा भाई। B2 इक्वल टू जब निकालने जाएंगे तो यहाँ से B2 हमारा क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो बनी जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर होता है। क्यू अब हमारा प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिया जाएगा, अपान में आर। बेटा ये डिस्टेंस लेनी है भाई, समझो इस चार्ज की वजह से आप इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो ये चार्ज और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी लेनी है आपको बताओ जरा, दिमाग लगाओ थोड़ा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की एल है, तो ये बची आर माइनस एल। समझो बात को, समझो भाई, ये हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक आर है, ये हमारी एल है, तो ये हमारी कितनी बचेगी आर माइनस एल। ये डिस्टेंस हमारी हो गई आर माइनस एल, कहाँ से कहाँ तक की ये। तो बेटा यहाँ पर फार्मूला में क्या आएगा, अपान में आर माइनस एल। ये नंबर मैंने सेकेंड डाल दिया। हमारा डायपोल जरूर था बट हमारे पास दो चार्जेस थे, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, और इन दोनों चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल आएगा पी पॉइंट पर। तो मैंने दोनों के लिए पहले B1 और B2 दोनों के लिए अलग अलग फाइंड कर लिया। अब बेटा जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा या रिजल्टेंट पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सीधी सी बात है B1 प्लस B2 हो जाएगा, दोनों को रख के हम ऐड करा देंगे। तो जरा V इक्वल्स टू, मैंने V ले लिया रिजल्टेंट, B1 हमारा कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, और इसी के साथ में बच्चा पार्टी प्लस B2 हो जाएगा। B2 का वैल्यू डालो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस एल। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी शायद। बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन भी दिख रहा है। एक तो मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ऊपर से हमें क्यू चार्ज कॉमन मिल रहा है, तो हम कुल मिला करके क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन की तरीके से ले सकते हैं कि नहीं बताओ भाई। मैंने क्या ले लिया, क्यू ले लिया है, 4 एप्सिलॉन नॉट ले लिया है, ये दोनों निकाल के मैंने बाहर कर लिए। अब कॉमन लेने के बाद में हो क्या रहा है जरा ध्यान देना। यहाँ से बेटा क्या बचा, क्यू चला गया तो माइनस का 1 बचा, अपान आर प्लस एल बचा तो -1 अपान आर प्लस एल। क्लियर, प्लस यहाँ से आ जाओ बेटा। अब यहाँ से क्यू चला गया है, 4 एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो बेटा क्या बचा 1/r माइनस एल, 1/r माइनस एल। बेटा ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, जरा क्लियर करो बच्चा पार्टी। इसके बाद क्या होता है बेटा, दोनों में थोड़ा हमें कॉमन देखना पड़ेगा। ये स्टेप मैं देखने गया था पीछे कि कहीं कटिंग तो नहीं हो रही है बच्चा पार्टी, लोचा हो जाएगा तुम्हारे साथ। थोड़ा और मैं देख लूँ कि कट तो नहीं रही है, बाकी तो नहीं कटा है, लेकिन यही दिक्कत दे रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा निकल गया बेटा। तो ये स्टेप मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ भाई, कॉमन लेना है दोनों में, ठीक है ना। तो दोनों में हम कॉमन लेंगे तो वो क्या है जरा वो भी महसूस करना। जब दोनों में मैंने कॉमन ले रखा है तो यहाँ से हमारा क्या बन गया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये था, ऊपर से क्यू निकला था तो क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट बन गया। जहाँ से बेटा जब ये चला गया क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, बचा है -1/r प्लस एल, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ, और फिर यहाँ से प्लस का बचा है 1/r माइनस एल, ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या करना है, दोनों में एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एलसीएम कितना आया आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। बच्चा ऊपर देखो जरा, इस चीज का मल्टीप्लाई -1 में होगा, और -1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो आर माइनस का और एल प्लस का हो जाएगा, पक्की सी बात है। आर हो गया माइनस का, एल हो गया प्लस का, आर प्लस एल का 1 में, अरे प्लस का आर प्लस एल, क्लियर है, -r प्लस आर, एक दूसरे को खा गए, भूखे थे ये। बचा क्या, अब बचा क्या, Q/4 एप्सिलॉन नॉट बचा है, इधर किए दे रहा हूँ बेटा,
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा है। जरा यहाँ से ध्यान दो, अंदर क्या बचा है, L मिलकर के 2L बचा है। भाई देखो जरा, ये L मिलकर के कितना बन गया, 2L बना। ये LL मिलकर के 2L बन गया। क्लियर हुई बात। अपान में देखो a प्लस बी, a माइनस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए काम कर रहा है R, बी की जगह पर L काम कर रहा है, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये स्टेप यहाँ से नीचे बन जाएगी। क्या बन जाएगी, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दो बेटा, एक बार इसको महसूस करो जरा, एक बार इस को महसूस करो। कोई डाउट हो एक बार देखो पूरी तरीके से। महसूस कर लिया होगा बेटा, जरा महसूस करो यहाँ से। ये 2Q और L मिलकर के P बना देगा। शायद सुना हो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये 2 है, Q है और L है, 2QL तीनों मिलकर के P बना देंगे। तो यहाँ से बेटा ये बन गया हमारा P अपान में कितना है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटू बेटा ये देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। एक छोटा सा पॉइंट समझना भाई, ये L क्या है, मैंने जब डायपोल को डिफाइन किया था पहले ही बोला था कि डायपोल क्या होता है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस का होता है बेटा, जो कि 2L ले लेते हैं। जब 2L ही वेरी शॉर्ट है तो L कितना होगा जरा बताओ, वेरी वेरी शॉर्ट। और जब इसका हम स्क्वायर कराएंगे तो क्या होगा, वेरी 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 शॉर्ट। आपको समझो भाई, L क्या है, बहुत छोटा है। कंपेयर में किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में L बहुत छोटा है। तो बेटा L छोटा है तो L स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो इसको मैं निगलेक्ट किए दे रहा हूँ। समझ में आया क्यों निगलेक्ट किया है। तो यहाँ से V इक्वल्स टू, यहाँ से बेटा मैं L स्क्वायर को गायब कर दूंगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अलग आ गया। यहाँ से आया है P अपान R स्क्वायर। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। कब, फर्स्ट पार्ट था ये, इन द एक्सियल पोजीशन। कहने का मतलब एक्सियल पोजीशन में कहने का मतलब ये है कि एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स बैठे होंगे आप इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्लियर है ना ये चीज़। जल्दी से बच्चा पार्टी इसके साथ दीजिए, फिर मैं इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन कराता हूँ। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब मैं सेकेंड स्टेप को कराता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल में। अब आपको इक्वेटोरियल लाइन पर लाना है। अच्छा बच्चा पार्टी, पहले तो ये जान लो इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है डायपोल में। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक डायपोल है, तो छोटा सा डायपोल बना रहा हूँ, इस साइड बना रहा हूँ थोड़ा। ये हमारे पास कोई एक डायपोल है। बच्चा पार्टी बात को समझना, ये हमारे पास डायपोल है। डायपोल की लेंथ कितनी है, अब ठीक है, अब क्लियर हो रही है, थोड़ा कटिंग हो गई है वीडियो में, तो परेशान मत होइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। आप लोग वीडियो बनाते समय थोड़ा पार्ट कट गया है हल्का सा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग अपना दिमाग लगा करके उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये माइनस का Q चार्ज है, ये प्लस का Q चार्ज है, जो कि हमारा डायपोल है, और डायपोल का सेंटर ये है वो, ठीक है। डायपोल की जो लेंथ है वो 2L है, L इस साइड है, L इस साइड है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है बेटा, जरा जानो। कहने मतलब एक ऐसी पॉइंट्स की लाइन बना दी जाए जो कोई भी पॉइंट, अगर ऐसे एक ऐसी लाइन, कहने का मतलब कि उस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो, मतलब जितने भी पॉइंट्स हो सब दोनों चार्जेस से, प्लस Q से और माइनस Q दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ऐसी लाइन कौन सी होगी भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सीधी सी बात है भाई। ऐसे पॉइंट कहाँ मिलेंगे तुम्हें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही तो मिलेंगे यार। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा तो इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इससे डिस्टेंस कम हो जाएगी, लॉजिक है यार। भाई बताओ कहाँ से मिलेगा आपको, ये सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उस पर जितने भी पॉइंट्स बैठे होंगे वो हमारे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, और ऐसी लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हमने बेटा एक कोई पॉइंट P ले रखा है, ये हमने P ले लिया। इस P पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। भाई डायपोल क्या है यार, डायपोल एक इमेजिन किया जाता है केवल कि दो चार्जेस पास पास रखे हो, पास पास मासूम से डिस्टेंस पर डायपोल बोल दिया जाता है। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से पहले हम निकालेंगे ये डिस्टेंस, ये हमने माना कि सेंटर से R डिस्टेंस पर था पॉइंट। बेटा जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी। ये अगर R है, ये L है, तो पक्का है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगी ये, √R² प्लस L², और इस साइड भी क्या हो जाएगी, √R² प्लस L²। ये हमारी एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है चार्जेस से वो निकल के सामने आ गई, और दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगी क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना बेटा। क्लियर है इतना। अब हम निकालेंगे
माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से, और दोनों रख के हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। लॉजिक है भाई, माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे हम, प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे पोटेंशियल, और स्केलर है स्केलर, तो स्केलर होने की वजह से मैं क्या कराऊंगा, जब अलजेब्रिक सम कराऊंगा तो v इक्वल टू b1 प्लस b2 करा दूंगा, दोनों की वैल्यू उठाऊंगा, पटकूंगा, क्लियर करूंगा, थोड़ी देर चीखेगा, चिल्लाएगा, आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल आ जाएगा, क्लियर एकदम। चलिए बात करते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। जब बेटा माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम निकालेंगे तो साइन तो लिया जाता है, क्यों, स्केलर। तो हमने पहले v1 इक्वल टू जब लिखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है, चार्ज ऐसा साइन के साथ, अपान में चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, भाई ये कितनी है, r² प्लस l² रूट में, तो ये क्या आ जाएगी, √r² प्लस l²। अच्छा ये हुई कहाँ से थी, ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को ना, तो क्लियर ही होगा भाई, लॉजिक छोटी सी बात है, तो बच्चे नहीं बचे हो यार। यहाँ से ये l है, ये r है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पाइथागोरस लगा देंगे तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, तो ये रूट लग करके r² प्लस l² बन चुका है, सब जानते हो। चलिए आप तो सरकार है, मेरा दिमाग खराब करो, जो आता है आगे बढ़ाओ कुछ। चलिए ठीक है, बढ़ाते हैं, मानते हैं तुम्हारी बात। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हो गया। ऐसे ही बेटा इसको हमने नंबर 1 डाल के छोड़ दिया, नंबर 1 है ये। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अब जब बच्चा प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालोगे तो v2 इक्वल टू मैंने लिखा, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इंटू प्लस का क्यू अपान √r² प्लस l² आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा भाई। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो चार्ज तो आता ही आता है, तो चार्ज प्लस क्यू हो तो प्लस क्यू आ गया, अपान में क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब बचा पार्टी, अब हमें करना क्या है जरा देख लो। जब हमें v1 और v2 दोनों हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब बचा ये सेकेंड हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब v1 और v2 दोनों हमारे क्लियर है, तो जब v1 और v2 दोनों क्लियर है तो हमें करना क्या होगा, अब बेटा v इक्वल टू जब मैं निकालने जाऊंगा तो v1 प्लस v2 कराऊंगा, तो v1 हमारा कितना है जरा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये माइनस क्यू है, तो माइनस बेटा मैं पहले फिट किए दे रहा हूँ, माइनस पहले फिट कर दिया, क्यू अपान कितना है, √r² प्लस l², ये तो v1 की वैल्यू थी। v2 की वैल्यू डालूंगा तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस का क्यू बाई √r² प्लस l² आएगा। देखो जरा इस चीज़ को, v1 हमारा ये था, v2 हमारा ये था, दोनों रख के हमने ऐड कराया। अब जितना ये माइनस का उतना ही ये प्लस का, दोनों एक दूसरे को खा गए, कुछ नहीं बचा दोनों में। जब ये दोनों एक दूसरे को खा गए तो ऐसे केस में v इक्वल टू हमारा कितना निकल गया, 0 याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। एक चीज़ और जान लो बेटा, जैसे कोई प्लेन हो, डायपोल हो या इक्वेटोरियल लाइन पर प्लेन हो, इस तरीके से कहने का मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जैसे डायपोल है, ठीक है, डायपोल का मतलब जैसे ये कोई डायपोल है, यहाँ पर कोई एक प्लेन हो, जैसे अभी हमने एक लाइन ले ली ऊपर से नीचे तक, लाइन ना लेकर के ऐसा कोई प्लेन ले ले, तो इस प्लेन में भी बीच से जो प्लेन होगा उस प्लेन में भी बेटा जितने भी पॉइंट्स होंगे हर जगह, पूरे प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन हर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बड़ा छोटा सा मासूम सा कुछ बात है यहाँ पर, लेकिन दिमाग में सेव कर लो, बड़ी चीज़ है। कभी भी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर जो प्लेन बनता है, उड़ता नहीं है भाई, प्लेन बनता है मतलब उड़ नहीं जाता, जो प्लेन बनता है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। तो ये तो थे आज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया है। एक चीज़ और बची है, एट एनी पॉइंट वाला डेरिवेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि जब छोटी छोटी वीडियो होती है तो आपको देखने का मन लगता है, तो मुश्किल से 3-4 वीडियो और बनेंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिसिटी पर ओवरऑल बोल सकते हैं 4 वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग इस चीज़ को तैयार करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इक्वेटोरियल लाइन का और वो एक्सियल पोजीशन का मैंने दोनों कराए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सो नाइस टॉकिंग टुडे।